वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। फुल चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे हम हिंदी में इस वीडियो के अंदर। इसका PDF आपको प्रोवाइड दिया जाएगा जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये पार्ट नंबर 3 है इस चैप्टर का। 2 पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रोम साम्राज्य के शासक के बारे में, जिनका नाम था डायोक्लिशियन। इनका शासनकाल माना जाता है 284 ईस्वी से 305 ईस्वी। इनके साम्राज्य के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका साम्राज्य था बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, शासन को अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे थे। इसलिए जो डायोक्लिशियन थे उन्होंने अपने साम्राज्य को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया ताकि वो अच्छी तरीके से शासन कर सके। इन्होंने अपने शासनकाल में सीमाओं पर किले बनवा दिए ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से इन पर आक्रमण न कर सके। इन्होंने अपने टाइम पे सैनिक कार्य जो थे उनको असैनिक कार्यों से अलग कर दिया था। सेना को मुख्य रूप से अन्य कार्य से दूर रखा गया ताकि सुरक्षा को अच्छी तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। इन्होंने सेना अधिकारियों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान कर दी ताकि इनकी सेना ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो सके और दुश्मन का डट का सामना कर सके। इन्होंने प्रांतों का दोबारा से पुनर्गठन किया और प्रांतों की सारी शक्तियाँ अपने अंडर में ले लीं। डायोक्लिशियन ने अपने टाइम पर साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ताकि जो साम्राज्य है उसका शासन बेहतर तरीके से चलाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट शासक के बारे में, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक हैं रोमन साम्राज्य के। इनका शासनकाल था 307 से 33 तक। इसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने ईसाई धर्म को राज धर्म बना दिया था, जिसकी वजह से इनके शासनकाल में ईसाई धर्म तेज़ी से फैलने लग गया था। सेकंड जो है इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने सोलिडस नाम के सोने के सिक्के चला दिए थे, जिसकी वजह से पता चलता है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी। कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया को अपनी राजधानी बना लिया था। इन्होंने व्यापार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, आसपास के क्षेत्रों से व्यापार करना शुरू कर दिया। इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी में निवेश करा ताकि साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी दी जा सके और लोग अच्छी तरीके से जीवन जी सकें। नेक्स्ट शासक है हमारे रोमन साम्राज्य के जस्टिनियन शासक। इनका शासनकाल माना जाता है 527 से 565 ईस्वी तक। इनका शासनकाल जो है रोमन साम्राज्य का अंत का भी माना जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से तहस नहस की स्थिति में आ गया था। इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा भारी आक्रमण हो रहे थे। जर्मन मूल के कई सारे समूह थे जिन्होंने इनके कई क्षेत्रों प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। इन्हों के शासनकाल में रोमोत्तर राज्य की स्थापना हुई थी, जिसकी वजह से रोमन साम्राज्य जो था वो बिखरता चले गया था। पूर्वी प्रांतों पर इसके ईरान के ससानियों ने आक्रमण करा और उसे अपने अंडर में ले लिया। इनके टाइम पर ही दासों ने विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से साम्राज्य में पूरी तरीके से तहलका मच गया था। जस्टिनियन के शासनकाल में ये ऐसे राजा थे जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। अरब के भी कई सारे मुस्लिम शासक थे तथा तुर्की के शासक थे, इन्होंने भी इनके साम्राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। वो भी चाहते थे कि इस्लाम को इनके साम्राज्य में फैलाया जा सके। इनके शासनकाल में गृह युद्ध होना शुरू हो गया था, सैनिकों में अशांति फैल गई थी, अभिजात वर्ग आपस में लड़ने लग गए थे, जिसकी वजह से साम्राज्य में बहुत भयानक गृह युद्ध हुआ था तथा साम्राज्य का यही अंत का महत्वपूर्ण कारण भी था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। तो रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था इसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के बहुत ज़्यादा मजबूत थी। कंटेनरों का यहाँ के लोग प्रयोग करते थे। कंटेनरों का नाम था एम्फोरा, ड्रेसलबीस। इनमें तरल पदार्थों की ढुलाई करी जाती थी। ये वस्तुओं का निर्यात भी करते थे दूसरे क्षेत्रों में। रोमन साम्राज्य जो थे यहाँ के लोग जो है जल शक्ति का प्रयोग करते थे, चांदी और सोने की खदानों से चांदी और सोना निकालने के लिए। खनिजों को बड़े पैमाने पर निकाला जाता था और आर्थिक लाभ कमाया जाता था। रोमन साम्राज्य के अंदर व्यापार जो बहुत ज़्यादा संगठित तरीके से किया जाता था और बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने नियम बना रखे थे ताकि व्यापार को अच्छी तरीके से चलाया जा सके।
लोगों को धन की कमी को दूर करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था का विकास करा गया था। बैंक ऋण दिया करते थे लोगों को, जिसकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुआ करती थी। धन का जो है व्यापक प्रयोग ये लोग जानते थे। ये नई नई टेक्नोलॉजी में यहाँ के लोग जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए निवेश किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन समाज, यानी कि रोमन साम्राज्य के अंदर समाज किस तरह का था। तो जैसे कि आज के टाइम पे है कि उच्च वर्ग के लोग जो है, अमीर लोग, जैसे आज की सरकार कर वसूलती है, ऐसे ही रोमन साम्राज्य में कर वसूला जाता था शासक के द्वारा उच्च वर्ग के लोगों से, जो कि प्रशासन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता था। रोमन साम्राज्य के अंदर प्रांतों में अमीर लोग थे, उनको सम्राट वर्ग का नाम दिया गया था। ये भी समाज में महत्वपूर्ण स्थिति रखा करते थे। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का चलन था, इसे ही आदर्श माना जाता था। महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त थे महिलाओं को। रोमन साम्राज्य में कई संस्कृतियों के लोग रहा करते थे, इसलिए वहाँ पर सांस्कृतिक विविधता थी। रोमन साम्राज्य के अंदर शासक दर बहुत ज़्यादा काम चलाऊ थी, बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे थे। शहरी जीवन का बढ़ावा दिया गया था। रोमन साम्राज्य के ज़्यादातर लोग जो है शहरी जीवन की तरफ आकर्षित थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति। तो रोमन समाज था, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि रोमन साम्राज्य के अंदर परवर्ती पूरा काल तक जो पिता की संपत्ति होती थी उस पर महिला का अधिकार होता था। महिला मालकिन होती थी पिता के बाद पिता की संपत्ति की। महिलाओं को कई सारे कानूनी अधिकार प्राप्त थे, पति से उसे अलग हस्ती माना जाता था। महिला जो थी वो संपत्ति पर अधिकार भी रखती थी। तलाक देना उस टाइम पे आसान था, जिसकी वजह से बस खाली अगर कह दिया जाए कि हमने तलाक दे दी है तो तलाक मान लिया जाता था। रोमन साम्राज्य के अंदर विवाह की आयु में बहुत ज़्यादा असमानता थी। स्त्रियों के लिए आयु डिसाइड करी गई थी 16 से 18 या 22 से 23, परंतु पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा आयु रखी गई थी 28 से 29 या 30 से 32। महिलाओं के साथ रोमन साम्राज्य की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा करी जाती थी, जैसे आज के टाइम पे हमें उदाहरण मिल सकते हैं। पति से कम अधिकार प्राप्त था, क्योंकि पति को घर का मुखिया माना जाता था। महिला भी उसके अंडर में ही रहकर कार्य किया करती थी। तो गाइज़ यहाँ हमारा हो जाता है चैप्टर आज का कंप्लीट, चैप्टर नंबर 3। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।